हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेड ईबीएस के पेडागोजी वाले क्वेश्चन करेंगे। आप जितना अधिक पेडागोजी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप लोगों को पता है कि सीटेड के एग्जाम में 75 नंबर के आपके कंटेंट आते हैं और 75 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप अपना पेडागोजी वाला पोर्शन मजबूत कर लीजिए, जिससे कि आप अगर कंटेंट वाले क्वेश्चन कुछ नहीं आते हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इन पेडागोजी के क्वेश्चनों को करके अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 15 क्वेश्चन करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ये दिया गया है, बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बी बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, सी समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, डी बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो देखिए, इसमें आपका रहेगा बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, तो ये ए वाला करेक्ट है। बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, तो ये गलत है। उपाख्यान मूलक अभिलेख का ये इसलिए नहीं प्रयुक्त होता है। समस्याओं की स्थितियों में बच्चे को समाधान प्रदान करने में, तो सी भी उपाख्यान मूलक अभिलेख में प्रयुक्त नहीं होता है। बच्चे की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में, तो डी प्रयुक्त होता है। तो ए और डी फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, तो ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, बी कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, सी अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, और विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। तो यहाँ प्रश्न पूछती है, पहले पढ़ाने से पहले, अपने पाठ को पढ़ाने से पहले उसके पाठ से अपने रिलेटेड 2 प्रश्न, छोटे प्रश्न पूछती है। तो इसका मतलब है कि वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, फर्स्ट दिया है अधिगम का आकलन, सेकेंड अधिगम के लिए आकलन, थर्ड आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम के दौरान आकलन, फोर्थ वाला दिया है। तो ये वापस आने के पश्चात विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। इसका मतलब उन्होंने क्या सीखा है, किस बारे में क्या जाना है, यानी लिखने के लिए वो आकलन कर रही है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन अधिगम के लिए आकलन, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें, सेकेंड शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें, थर्ड शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें, फोर्थ शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चे को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रेत्यों को समझाने में सहायता मिले। तो देखिए, प्रभावी शिक्षण अधिगम तभी होगा जब बच्चे उससे अधिक ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे, अधिक अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन में दिए गए शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रेत्यों को समझने में सहायता मिले, तो यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह कार्य द्वारा ईबीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो फर्स्ट दिया है नियत कार्य, सेकेंड पेपर पेंसिल परीक्षण, थर्ड श्रेणी मापनी रेटिंग,
फोर्थ, मौखिक प्रश्न। तो समूह के कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा है? श्रेणी मापनी, रेटिंग स्केल। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ए वाला, बच्चों में अभिरुचि जगाना। बी, प्रकृति में समावेशी। सी, मूल्य प्रभावी। डी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? तो किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों में अभिरुचि जगाने के लिए, प्रकृति में समावेशी करने के लिए, मतलब प्रकृति में बच्चों का समावेश शामिल हो, और मूल्य प्रभावी के लिए। तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो ए बी सी करेक्ट हुआ। डी वाला, केवल बाहर संचालित की जा सकती है, तो केवल वाला ऑप्शन निगेटिव टैग वर्ड यहाँ केवल इस्तेमाल हुआ है, इसलिए डी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? तो देखिए यहाँ न्यूनतम यानी नकारात्मक वाला पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। तो ये तो प्रेरित किया जाएगा, तो इससे बच्चे संवेदनशील होंगे पर्यावरण संरक्षण के प्रति। वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, तो इससे भी प्रेरित होंगे बच्चे, संवेदनशील होंगे। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। तो चिपको आंदोलन वृक्ष बचाने से लेकर एक आंदोलन था। अगर इस आंदोलन के से संबंधित कहानी बच्चों को सुनाया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो भी वो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होंगे। तो इससे भी बच्चे अपना उनके पर्यावरण के प्रति उनकी भावना जागृत होगी। फोर्थ ऑप्शन है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो अगर कटी हुई लकड़ी के लट्ठों को दिखाया जाएगा तो बच्चे क्या समझेंगे, पर्यावरण के प्रति कैसे संवेदनशील होंगे। तो ये फोर्थ वाला नहीं है, तो यानी कि न्यूनतम प्रभाव तो पूछा गया निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो पहला है निरंकुश शैली। बी, अनुज्ञात्मक शैली। सी, समाकलित उपागम। डी, प्रक्रिया अभिमुखी उपागम। छात्र केंद्रित उपागम। छात्र केंद्रित उपागम वह उपागम होता है जिससे बच्चे ईवीएस के शिक्षण में अधिक रुचि लें, उनकी सीखने की क्षमता उनकी अधिक तेज हो सके। तो अनुज्ञात्मक शैली और समाकलित उपागम बी और सी, सॉरी बी वाला नहीं होगा, अनुज्ञात्मक शैली नहीं होगा, ये नहीं होगा। और निरंकुश शैली, तो ये पहले निरंकुश वाला तो वैसे भी नहीं होगा, अनुज्ञात्मक शैली भी नहीं होगा। छात्र केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से पहचान है समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुखी उपागम। तो सी और डी थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे व्यवहारपरक तंत्र का मूल्य एक भाग है, तो कौन सा भाग है? पहला है भावात्मक, सेकेंड है संज्ञानात्मक, थर्ड है मनोगतिक, फोर्थ है भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो हमारे भावात्मक व्यवहारपरक तंत्र का मूल्य एक भाग है, तो व्यवहात्मक फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो
ए दिया गया यह कई विषयों को समाकलित करता है, बी यह बाल केंद्रित है, सी यह अनुभवजन्य है, डी यह शिक्षण आधारित है। तो ईबीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यानी कि इसमें प्रयोग किया जाता है, अनुभव किया जाता है, तब हम जाके ईबीएस की प्रकृति को समझ सकते हैं। तो ए बी सी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों की विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो पहला दिया गया है वनस्पति जात और प्राणी जात, बी जैविक एवं अजैविक, सी सामाजिक एवं सांस्कृतिक, डी रचनात्मक एवं जिज्ञासु। तो कम से कम 3 शब्दों का चयन करना है जो पर्यावरण की व्याख्या करता है। तो वनस्पति और प्राणी जात ये व्याख्या करता है पर्यावरण की, जैविक एवं अजैविक ये भी व्याख्या करता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ये भी व्याख्या करता है, रचनात्मक एवं जिज्ञासु तो ये जो है पर्यावरण की नहीं बल्कि मनुष्य की अंदर की गुणों की व्याख्या कर रहा है, रचनात्मक एवं जिज्ञासु। तो डी वाला नहीं होगा। तो ए बी सी सेकेंड ऑप्शन ए बी सी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो पहला ऑप्शन है पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, सेकेंड है विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, थर्ड है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, फोर्थ है विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो पहले हम ये समझ लेते हैं पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना और पाठ्य पुस्तकों के क्षेत्र से बाहर। पाठचर्या वो होती है जिसमें कि पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ आपकी एक्टिविटी जो वहाँ और भी एक्टिविटी कराई जा रही है वो भी शामिल हो, और पाठ्य पुस्तकों में केवल जो है किताबी ज्ञान होता है। तो इसलिए क्या शामिल नहीं है, अनुभव को जोड़ने में सर्वाधिक संकेत करता है। ईबीएस के शिक्षा अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव में से कक्षा के अनुभव को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो कौन सा संकेत कर रहा है? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाएंगे जब हम, तभी जो है हम पर्यावरण के शिक्षण के अधिगम प्रक्रम में वास्तविक जीवन से जोड़ सकेंगे उसको। केवल किताबी ज्ञान पाकर हम वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ पाएंगे? तो इसलिए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाएंगे तभी हम पर्यावरण के शिक्षण अधिगम के प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभव से कक्षा के अनुभव को जोड़ सकेंगे। इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? पहला दिया है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, सेकेंड है विद्यार्थियों को अनुभव देना, थर्ड है विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, और फोर्थ दिया है विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो इसमें कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्यपुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईबीएस की प्रभावशाली युक्ति है? तो पहला है व्याख्यान, सेकेंड है प्रायोगिक, थर्ड है भूमिका निर्वहन, फोर्थ है प्रदर्शन। तो देखिए यहाँ पे प्रायोगिक और भूमिका निर्वहन एक ही शब्द की तरफ, मतलब एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। प्रायोगिक यानी प्रयोग करके कोई चीज़ हम खुद प्रयोग करेंगे, यानी कि उसमें अपना कार्य करेंगे। भूमिका निर्वहन, खुद उसमें भूमिका की अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, सेकेंड और थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी ईबीएस की प्रभावशाली युक्त है? प्रायोगिक और भूमिका निर्वहन, दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। तो नए विषय सीखने हेतु ईबीएस के शिक्षण अधिगम में
उपागम के विभिन्न कौशलों का उपयोग किससे होता है? पहला ऑप्शन दिया है संप्रत्ययी उपागम, सेकेंड है प्रक्रिया उपागम, थर्ड है समाकलित उपागम, फोर्थ है क्रियाकलाप उपागम। तो कौन सा उपागम विभिन्न कौशलों के उपयोग में होता है? समाकलित उपागम, समाकलित उपागम नहीं होगा, प्रक्रिया उपागम। सेकेंड ऑप्शन प्रक्रिया उपागम शिक्षागम के उपागम के विभिन्न कौशलों को में उपयोग होगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला आगे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।